छत्तीसगढ़ में भी फंसे हैं कई राज्यों के मजदूर। बिलासपुर में दूसरे प्रदेश के करीब 148 मजदूर जिला प्रशासन की निगरानी में रखा गया है। सभी मजदूरों को अलग अलग 6 भवनों में ठहराया गया है। मजदूरों को और बाहर से आने वाले मजदूरों की डेली स्क्रीनिंग की जा रही है। कई मजदूरों की रैंडम सैंपलिंग भी हुई है। अंबिकापुर में करीब 100 मजदूरों का दल फंसा हुआ है, तो बिशुनपुर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बनाया गया है क्वारंटाइन सेंटर, जहां पर सभी मजदूरों का रैपिड टेस्ट किट से जांच किया जा रहा है। सभी मजदूरों की रिपोर्ट हालांकि नेगेटिव आई है। तो करीब 100 मजदूर फंसे हुए हैं। बिशुनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बनाया गया है आश्रय केंद्र। सभी मजदूरों की रैपिड टेस्ट किट में जांच कराई गई है, जो कि फिलहाल नेगेटिव आई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। बिलासपुर से जितेंद्र हमारे साथ में जुड़ चुके हैं और अंबिकापुर से अभिषेक हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। बिलासपुर की स्थिति सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूं जितेंद्र, क्योंकि मजदूर बाहर के से यहां भी फंसे हुए हैं। स्थिति क्या है और क्या व्यवस्थाएं हैं? देखिए, जब से कोरोना को लेकर देश में लॉकडाउन की घोषणा हुई उसके बाद से ही ये देखा जा रहा था कि जो मजदूर हैं, अप्रवासी मजदूर हैं, जो दूसरे प्रदेशों में रोजगार के लिए गए हुए थे, उनके वापसी का सिलसिला शुरू हुआ था। लेकिन लॉकडाउन की घोषणा हुई और जो मजदूर जहां तक पहुंचा था वहीं वो मजदूर फंस कर रह गया। बिलासपुर में भी यही स्थिति रही। बिलासपुर में करीब 239 मजदूर फंसे हुए थे। हालांकि इसमें जो मजदूर हैं 148 मजदूर वो बाहर दूसरे प्रदेशों के हैं और जो नजदीकी प्रदेशों के थे या फिर छत्तीसगढ़ के जो अन्य मजदूर थे उनको जरूर क्वारंटाइन अवधि के बाद यहाँ से जाने दिया गया था। वो स्वयं की व्यवस्था से चले गए थे। लेकिन अभी भी 148 मजदूर हैं बिलासपुर में, वो फंसे हुए हैं। इनमें अधिकांश मजदूर जो हैं वो पश्चिम बंगाल के हैं, झारखंड के हैं, बिहार के, उड़ीसा के, इसी तरीके से उत्तर प्रदेश, बिहार के भी इसमें कुछ मजदूर हैं। तो लगभग आधा दर्जन अन्य प्रदेशों के जो मजदूर हैं, असम के भी कुछ मजदूर यहाँ पर फंसे हुए हैं। तो ये जरूर है कि इन मजदूरों के रहने की व्यवस्था यहाँ पर जिला प्रशासन ने की है। निगरानी पे है सभी जिला प्रशासन के। अलग अलग 6 भवन यहाँ पर उनके लिए निर्धारित किए गए हैं, जहाँ पर इन मजदूरों को रखा गया है। और एहतियात के तौर पर डेली इनकी स्क्रीनिंग भी हो रही है। स्वास्थ्य विभाग का एक अमला, एक दल रोजाना इनका स्क्रीनिंग भी करता है। इनके टेम्परेचर लिए जा रहे हैं, स्वास्थ्य की लगातार जानकारी ली जा रही है। इसके साथ ही रैंडम सैंपलिंग भी हुई है ताकि मजदूरों में अगर कोरोना संक्रमण की स्थिति है उसका भी पता चले। जिस तरह से सूरजपुर में श्रमिकों के मामले सामने आए हैं, कोरोना संक्रमित वो मिले हैं किट के चेकिंग में, उसके बाद से और ज्यादा एहतियात यहाँ पर जिला प्रशासन बरत रहा है। जो मजदूर रुके हुए हैं उनके लगातार स्क्रीनिंग की जा रही है। और इसके साथ ही ये भी देखा जा रहा है कि जो मजदूर, क्योंकि अभी भी मजदूरों के आने का सिलसिला जो है वो जारी है, लगातार ये देखा जा रहा है कि पैदल सड़क मार्ग से मजदूर आ रहे हैं। ऐसे मजदूरों को भी यहाँ पर जिला प्रशासन चिन्हांकित कर रहा है और उनको भी रोकने की व्यवस्था कर रहा है। लेकिन जो मजदूर यहाँ पर अपने घर वापस जाना चाहते हैं उनको जाने भी दिया जा रहा है स्क्रीनिंग के बाद। और अगर स्थिति गंभीर दिखती है, कोई स्वास्थ्य में उनकी समस्या दिखती है, तो उनको यहाँ पर रखा भी जा रहा है। और ये जो स्थिति आपने बताई, अंबिकापुर में भी हमारे साथ हमारे संवाददाता बने हुए हैं अभिषेक, मैं आपसे जान लूं, क्योंकि यहाँ भी 100 मजदूरों का दल फंसा हुआ है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आश्रय केंद्र बनाया गया है। कितने मजदूर हैं, क्या इनके रहने की व्यवस्थाएं हैं और क्या इनके जांच के प्रबंध किए गए हैं? देखिए ज्योति जी, जब से ये मजदूर यहाँ पर फंसे हुए हैं तब से जिला प्रशासन से लेकर स्वास्थ्य विभाग का अमला है वो अलर्ट पर है और जो तमाम सुविधाएं वहाँ पर दी गई हैं। जिला प्रशासन ने जो बिशुनपुर में आश्रय केंद्र बनाया है, जो आइसोलेट किया है, वहाँ पर योगा अभ्यास से लेकर दवाओं की व्यवस्था और बच्चों के खेलने तक की व्यवस्था की है। और प्रशासन ने एक तरह से पूरी चौकसी वहाँ पर बरती हुई है। उनके खाने के प्रबंध किए जा रहे हैं और खासतौर पर स्क्रीनिंग का बेहतर इंतजाम किया गया है। स्वास्थ्य विभाग की टीम लगाई गई है जो बुजुर्ग हैं चाहे बच्चे हैं उनकी लगातार स्क्रीनिंग और उनकी देखरेख कर रही है। लेकिन जब से सूरजपुर का जब मामला सामने आया, जहां से जो श्रमिक जहां रुके हुए थे वहां से कोरोना पॉजिटिव और जो रैपिड टेस्ट में पॉजिटिव सामने आया, उसके बाद अलर्ट कर दिया गया है स्वास्थ्य विभाग का अमला। हालांकि पहले 14 जो श्रमिक थे उनका जो रैंडम सैंपलिंग होती है वो कर ली गई थी और सभी जो श्रमिकों की रिपोर्ट थी वो नेगेटिव थी। लेकिन अब स्वास्थ्य विभाग का अमला खासे अलर्ट पर है और
रैपिड टेस्ट किट से सभी जो श्रमिक यहाँ पर ठहराए गए हैं उनका टेस्ट किया गया। और राहत की बात यह है कि सभी के जो रिपोर्ट है वो निगेटिव आई है। लेकिन कई मजदूर ऐसे हैं जो अब भी दूसरे जिले से अपने जिले सरगुजा पहुंच रहे हैं और उनको दूसरे प्रदेशों में भी जाना है। उन मजदूरों की लगातार स्वास्थ्य विभाग निगरानी कर रहा है, उन्हें चिन्हांकित किया जा रहा है और उन्हें क्वारंटाइन किया जा रहा है। चलिए, तो जो स्वास्थ्य विभाग का अमला है वो लगातार इस कोशिश में है कि कोई भी श्रमिक जो कि जिले में प्रवेश कर रहा है, कुल मिलाकर वो उनकी अभिषेक पकड़ से और दूर- जितेंद्र, आप दोनों ने जो जानकारी दी है उस लिहाज से यही है कि तमाम जो एहतियात है वो बरते जा रहे हैं और टेस्ट के भी काफी इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जितेंद्र, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।